Hello everyone, stock market enthusiasts, investors, traders. This is Gaurav Lat, your big bull coach. जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए यानी 3 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ, आज बेसिकली निफ्टी फिर से गिरकर ही बंद हुआ। 174 पॉइंट्स गिरकर 24,542 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 303 अंक गिरकर 55,599 या 55,600 पर मोरलेस बंद हुआ। बेसिकली आज खुला तो आज बाजार थोड़ी तेज़ी के साथ ही था, गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, बट खुलते के साथ ही एकदम जैसे बिकवाली हावी थी बाजार में। इनफैक्ट निफ्टी 24,800 के ऊपर ही खुला था, पर वो खुलना जैसे कि एक जहर बन गया बाजार के लिए। एकदम एकाएक सेलिंग प्रेशर आया। येस बैंक में ब्लॉक डील हुआ। ब्लॉक डील के कारण येस बैंक 6% नीचे था और जैसा कि दिन गुजरा तो 10% नीचे ही चला गया। कहीं ना कहीं ये सप्लाई प्रेशर जो है वो बैंक्स को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट किया ही, जैसा कि हमने देखा। बैंक निफ्टी में दबाव बना रहा आज पूरा दिन, फाइनेंशियल्स में भी दबाव था। हाँ, ये बात एक और है कि कहीं ना कहीं ये दबाव इसके कारण भी था कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को गोल्ड लोन्स के लिए और सख्त नियम जारी करने को बताए हैं। उन्हें निर्देश दिया है बेसिकली और सख्त नियम लाने के लिए, क्योंकि शायद गोल्ड लोन्स में काफ़ी स्कैम हो रहे हैं या लोग काफ़ी चपेट में आ रहे हैं गोल्ड लोन्स के स्कैम्स में। उसी को प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है। पर मार्केट को ये डर है कि गोल्ड लोन बिजनेस, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। वो एक मेजर रीज़न था बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, भी कंट्रीब्यूटिंग रीज़न था। और उसके अलावा हैवी वेट्स में दबाव था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दबाव था, आईटी पैक में अगेन दबाव था। ये ओवरऑल थोड़ा जो बोलते हैं ना मायूस करने वाला सेंटिमेंट बाजार में हावी रहा, जिसके कारण हमने देखा निफ्टी गिर के ही बंद हुआ। हालांकि 24,600 को तो एक बार रोकने का कोशिश की गई वहाँ पे मंदी को, पर वो हो नहीं पाया और उसके बाद 24,500 पे निफ्टी को अगेन सपोर्ट मिला और उसके बाद वहाँ से निफ्टी घूमा, पर अगेन थोड़ा गिर के ही बंद हुआ, वीक ही बंद हुआ। हाँ, डीआईए का सपोर्ट तो जारी है, ये तो एकदम दिख रहा है। डीआईए के बाइंग फिगर्स में भी दिख रहा है। आज 5,900 करोड़ से की बाइंग आई है डीआईएस में। एफआईएस ने भी 2,800 करोड़ का माल बेचा है, पर कहीं ना कहीं वो एकदम अपना सीना टान के खड़े होके माल ले रहे हैं। मिक्स्ड अभी बाजार एक तरह का जिसको बोलते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल मार्केट चल रहा है अभी बाजार में। अभी ये हो सकता है चलता रहेगा। इस बीच अभी आरबीआई की कल मीटिंग चालू होगी, एमपीसी क्रेडिट पॉलिसी मीटिंग। उसका आउटकम फ्राइडे को आएगा। उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स का कट तो एकदम तय है। हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स का भी कट आ जाए। कहीं ना कहीं अगर 50 बेसिस पॉइंट्स कट आने से हो सकता है मार्केट को कुछ एंथुजियाज्म आए, मार्केट में कुछ देखने को मिले। पर अगर वो नहीं होता तो पड़ा रहेगा जैसा कि बाजार एकदम लैकलस्टर। अभी मार्केट निफ्टी रेंज में घूम ही रहा है। हो सकता है रेंज टूट जाए, 24,500 का सपोर्ट ना टिक पाएगा, ऐसा अंदेशा लग रहा है जो पैटर्न्स बन रहे हैं। और अगर ये टिक जाता है 24,500 तो हो सकता है कहीं ये 24,800 के जो बैरियर है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज अगेन डीआईएस का बाइंग है तो सब सही है। बट ओवरऑल देखा जाए अभी तो ज़्यादा एक्शन मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स अच्छे थे आज, मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है जब भी मेगा कैप्स और जो मेन मार्केट है वो अगर साइडवेज हो जाता है तो असली एक्शन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही देखने को मिलता है। वहाँ पे जो भी स्टॉक पिकर है वो उसमें स्टॉक पिकर्स मार्केट है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। अभी ओवरऑल ऐसा ही है। हाँ, ये एक बहुत मेजर पॉइंट अभी ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक एफआईएस की जो एक कंसिस्टेंट सेलिंग देखी जा रही है, ये इस ओर इशारा कर रही है कि एफआईएस ने लगता है अपना व्यू चेंज कर लिया है इंडिया मार्केट के प्रति। कहीं ना कहीं वो अभी बिकवाली करने का मन बना लिए हैं। आज ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक काफ़ी चिंताजनक बयान आया जिसमें उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट उनके कमेंट्स काफ़ी रेसिस्ट भी लग रहे थे। जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के जो कमेंट्स है दैट
buying weapons from Russia is really getting into the skin of America. बहुत एक रेसिस्ट मेंटालिटी, जो वाइट सुप्रेमेसिस्ट मेंटालिटी है अमेरिका के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसको एकदम साफ दर्शा रहा था. सो वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस को अफेक्ट करेंगे. हो सकता है यूएस इंडिया कोई ट्रेड पैक्ट हो ही ना पाए उसके कारण, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो स्मार्ट एफआईआर्स है वो बेच के निकले जा रहे हैं. ऐसा हो सकता है पूरा साल ही बाकी का वो बेचते ही चले जाए. सो ये कहीं ना कहीं एक लीड इंडिकेटर है दैट ऑल इज नॉट वेल. सो बट मार्केट के लिए डिफिकल्ट रहेगा ये साल, इतना तो तय लग रहा है. कितना मार्केट DIIs कितना डट के उसको एब्जॉर्ब करेंगे वो देखने लायक रहेगा. उसके बावजूद मार्केट बढ़ पाता है कि नहीं वो देखने लायक रहेगा. उसके बावजूद भी FII सेलिंग के बावजूद भी अगर मार्केट बढ़ते रहा तो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दिखाएगा. हाँ, रिटर्न्स कम ही रहेंगे, खास करके मेगा कैप्स में तो रिटर्न्स कम ही रहेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स इतना बड़ा सप्लाई प्रेशर है. पर ठीक है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मायूस होने की कोई बात नहीं है बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है. सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस. Any stock specific views or queries, please write to us. We are always open for interaction. Thank you.